हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी देखते हैं कि आप लोगों के क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेजेस आपको चैनल मैसेजेस आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी जस्ट कुछ एनर्जी महसूस की, तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स हैं या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, इंसान है, जिसके साथ कुछ मैं कहूँगी अनवांटेड एनर्जी कनेक्ट हो गई थी और वो अब रिलीज़ हो चुकी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो इष्ट देव हैं या कुल देवी कुल देवता हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं और आपको हर उस एनर्जी से दूर रख रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। सो ये एक मैसेज था और मैं कहूँगी कि आप रेगुलर ओम चैंटिंग करते रहिए। जब भी ऐसा लगे कि कोई एनर्जी आप पे अटैक कर चुकी है या आप किसी एनर्जी के एनर्जी आपने ग्रास्प कर ली है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, उस टाइम पे आप जो है ओम चैंट करिए और ओम विलोम कीजिए। लंबी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रुके रहिए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर रुके रहिए। आया अ, अ, तो उस मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, उस योगा का। अगर आप वो कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप उस एनर्जी को बिल्कुल अच्छी तरीके से रिलीज़ कर सकेंगे। और आयाम व्यायाम कहते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। शायद आप योगा करते नहीं हैं या फिर आपको याद नहीं रहता है, ऐसा कुछ है। तो आप देख लीजिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं अभी करंट में मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये मे बी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन आपको ये साँसों पे ध्यान लेके मेडिटेशन करना चाहिए आपको। उससे एनर्जी आप इज़िली रिलीज़ कर सकते हैं। और मुझे रेगुलर बेसिस में नाग देवता बहुत ऐसा नाग देवता की याद आ रही है और कहीं न कहीं मैंने यहाँ पे रखा भी हुआ है। तो मेरे नज़र हमेशा वहीं पे जाती है। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों की कुंडलिनी जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, उसमें थोड़ी ग्रोथ हुई है, आप नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुके हैं। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि बाँसुरी बजाइए। कहीं न कहीं ये आपकी हिडन टैलेंट है या फिर आपकी हॉबी हुआ करती थी, जो आपको फिर से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक रिलैक्सेशन, एक माइंड क्लियरिंग सेशन हो सकता है जब भी आप बाँसुरी को बजाएँगे। तो एक तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी माउथ की, साँसों की, और बहुत सारी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई। यादें भी हैं आपकी जो ताज़ा हो जाएंगी, जो अच्छी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी और आपके लिए एक हेल्दी 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 हैबिट भी आप हेल्दी हैबिट भी आ जाएगी। तो आपको ये करते रहना चाहिए। आपके हेल्थ में भी इफ़ेक्ट आएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती चली जाएगी इससे। तो आपको ये करते रहना चाहिए। और लेट्स सी देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस निकल रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि आप 1 साल से कुछ वेट कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है। 10-10 का पोर्टल भी चल रहा है और ये 10 की एनर्जी भी है। तो अक्टूबर महीना जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें रिलीज़ भी करेगा और कुछ आपकी जो 1 साल से वेट कर रहे थे वो चीज़ भी आप क्या आपको मिल जाएगी। ख़ासकर शायद जो कम्युनिकेशन फ़ील्ड से हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो आपकी तरफ आ रही है, इस अक्टूबर मंथ में आपको मिल जाएगी। और कहीं न कहीं उसकी वजह से आप आपकी लाइफ में सेलिब्रेट कर पाएंगे या सेलिब्रेशन में आप जा पाएंगे या आपकी लाइफ में खुशियाँ फिर से एंटर कर सकेंगी। और मैं ये कहूँगी कि 3 नंबर का कार्ड है, तो कहीं न कहीं आपको आपकी लाइफ में आप जॉय बहुत मिस कर रहे थे, तो वो जॉय आपको खुद लेके आना है, क्योंकि हर छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी हमें देखनी रहती है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो आपको हर एक छोटी चीज़ में एक
पॉजिटिव नज़रिए के साथ उसको देखने की ज़रूरत है। और आप कहीं न कहीं बहुत इंट्यूटिव भी हैं, तो आप बहुत बैलेंस्ड भी हैं। कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है और कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपकी जो हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जी है उसको मेंटेन रखिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाने में यूज़ कीजिए उसको। और ये जो भी आप वेट कर कर के थक गए थे, वुंडेड हो चुके थे, उससे रिलीज़ कीजिए खुद को। और हाँ, कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि स्ट्रेस रिलीफ़ सेशन लेना चाहिए। कहीं न कहीं आपको वो हेल्प करेगा। और कुछ लोग डंडियों के साथ कुछ एक्सरसाइज़ करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। या फाइटिंग स्किल्स है गाँव में जो होती थी, या आई डोंट नो ये क्या है, मुझे नहीं पता। इससे रिलेटेड जो भी आप है का है, वो उसको कंप्लीट कीजिए। एक सेशन बचा या 1 महीना बचा उसको कंप्लीट होने के लिए, तो आपको ये करना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। और देन उसके बाद किंग ऑफ कप्स है, तो कोई आपका हाथ यहाँ पे पकड़ नहीं सकता। उसके बाद अगर मे बी ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए। और आप इसमें महाराजा की तरह हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये काम करना चाहिए। आपको इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। इसको हल्के में नहीं लेना है। इसको आपका जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स है आपको वो कंप्लीट करना है। मुझे स्टिक दिख रही है तो स्टिक के लिए कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरे लोगों के लिए भी है। अगर कोई भी आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके बाद किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं वो आपके पास आई जाएगी। और कहीं ना कहीं आप अपनी नई लाइफ में एंटर करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का है। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अपने थॉट को हल्के में मत लीजिए। और कोई भी चीज़ जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के कीजिए। जो भी कुछ लोगों के लिए है ये, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है, लाइटली लेने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ लाइटली लेने के लिए मना किया गया है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब भी कोई चीज़ लाइटली लेते हैं तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ लाइटली लेने के लिए मना किया गया है। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी अंदर की मैजिशियन के पावर को टैप इन कर जाएंगे। और आप जो हैं आप जो भी काम करते हैं उसमें महारत ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन उसमें और उसको बेहतर करने के तरीके आपको मिलने लगेंगे और आप उसमें 4 चाँद और लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आप जानते हैं कि आप में इन्फिनिटी की पावर ज़रूर है, बट ईगो वाला यहाँ पे मुझे वो ईगो की वाइब्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ईगो है आप में, तो ग्राउंडिंग कीजिए। और उसी के बाद वर्ल्ड कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग आपको एक आपकी लाइफ का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होने में मदद करेगा। ग्राउंडिंग कन्फर्मेशन है यहाँ पे। साइकिल की बेल सुनाई दे रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फर्मेशन है। आप इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, तो इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ की एक साइकिल को कंप्लीट करें और जिस जर्नी में आप जाना चाहते हैं उस जर्नी के लिए आप कदम आगे बढ़ा सकें। कहीं ना कहीं आपके अंदर का ईगो, गुस्सा या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो उसके लिए आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। और अपने अंदर जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को लेके आने की ज़रूरत है, जो ममतामयी है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत इमोशनल है। और कुछ लोग शायद यहाँ पे कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। ग्राउंडिंग के लिए आप कृष्ण मंत्र भी जप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप कहीं जाना चाहते हैं भगवान के दरबार पे, तो आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी बुलावा आया है, लेकिन आपको कुछ लोग हैं जो मना करते रहते हैं कि वहाँ मत जाओ, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ जाएंगे तो आपको आपके सोलमेट्स मिल सकते हैं जो आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे टोटली अप टू यू आ रहा है। अगर आपको जाना है तो जाइए, जाएंगे तो फ़ायदा है, नहीं जाएंगे तो मे बी जहाँ पे हैं आप वहीं पे रह जाएंगे, और शायद मे बी पॉसिबल है कि आप उन लोगों के चक्कर में फंस जाएं जो आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं। तो आप में स्ट्रेंथ, मैं बता दूँगा कि आप में स्ट्रेंथ बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, इन्फिनिटी की पावर है। आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, तो अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा कीजिए और आगे बढ़िए। और कहीं न कहीं आपको ये करने की ज़रूरत है। और ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बगल में आई है, स्ट्रेंथ के बगल में। तो मैं कहूँगी ये दूसरों का कप नहीं है, आप अपने कप को खुद दीजिए, खुद फिल कीजिए, खुद को अच्छा महसूस कराइए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो एनर्जी मुझे मिली वो अवॉइड कीजिए ऐसे लोगों को जो आपको अच्छे काम करने से रोकते हैं। आपको खुद, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, आपको ईज़िली पता चल जाता है। आप वाटर साइन भी हो सकते हैं। 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर स्ट्रेंथ का भी है, और उसमें इन्फिनिटी की पावर भी दिख रही है, इन्फिनिटी भी दिख रहा है, इन्फिनिटी सिंबल भी दिख रहा है। और कहीं न कहीं आपको 8-8 पोर्टल से, लायन गेट पोर्टल से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली है। 8-8 अगस्त, 8 ऑफ अगस्त के बाद से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जिसकी वजह से आप में काफ़ी स्ट्रेंथ आई है, और कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। बट छोटा है लेकिन आप कर सकते हैं, और आपकी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको एक हार्मनी दिलाएगा, पीस ऑफ माइंड दिलाएगा, और साथ में आपकी फैमिली भी आपकी मदद कर सकती है, आपकी अगर फैमिली है तो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी सोलमेट मिल ही रहे हैं, तो मे भी कुछ पॉसिबल है कि कुछ लोगों की शादी हो यहाँ पे, और आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए सिटी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। कुछ लोग मतलब कोई एक पर्सन हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल मदर हैं यहाँ पे। तो उनको बोला जा रहा है कि आप शायद नानी के यहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। एक लास्ट कार्ड और लेती हूँ। इक्वल गिव एंड टेक वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं 6-6 की ऊर्जा है बहुत, तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो सिंगल मदर है, आप नानी के यहाँ जाना चाहते हैं, अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो वहाँ पे जाके सॉल्व हो जाएगी। वहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत है तो पैसे भी मिल जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी तरह ही होंगे, आपको समझने वाले लोग होंगे, और आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा दान पुण्य कीजिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है या किसी भी तरीके से आप दान पुण्य कर सकते हैं। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है वो उसको दान कीजिए, तो आपकी झोली में कुछ पुण्य आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।